तिलक लगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति और धर्म में प्राचीन काल से ही रही है। किसी आयोजन में आने वाले व्यक्ति का स्वागत सत्कार तिलक लगाकर ही करते हैं। विवाहित स्त्री अपने मस्तक पर कुमकुम का तिलक धारण करती है। शादी विवाह या किसी मांगलिक कार्य में बहन बेटी या महिलाएं एक दूसरे का स्वागत हल्दी कुमकुम लगाकर करती है। पूजा और भक्ति का एक प्रमुख अंग तिलक है। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार विधि, मंगल कार्य, यात्रा गमन, शुभ कार्यों के प्रारंभ में माथे पर तिलक लगाकर उसे अक्षत से विभूषित किया जाता है। आओ जानते हैं तिलक का महत्व। तिलक का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। तिलक लगाने के 12 स्थान हैं। सिर, ललाट, कंठ, हृदय, दोनों बाहु, बाहुमूल, नाभि, पीठ, दोनों बगल में, इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक करने का विधान है। मस्तक पर तिलक जहाँ लगाया जाता है वहाँ आत्मा अर्थात हम स्वयं स्थित होते हैं। तिलक मस्तक पर दोनों भौहों के बीच नासिका के ऊपर प्रारंभिक स्थल पर लगाए जाते हैं, जो हमारे चिंतन मनन का भी स्थान है। ये स्थान चेतन अवचेतन अवस्था में भी जागृत एवं सक्रिय रहता है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इन दोनों के संगम बिंदु पर स्थित चक्र को निर्मल, विवेकशील, ऊर्जावान, जागृत रखने के साथ ही तनाव मुक्त रहने हेतु ही तिलक लगाया जाता है। इस बिंदु पर यदि सौभाग्य सूचक द्रव्य जैसे चंदन, केशर, कुमकुम आदि का तिलक लगाने से सात्विक एवं तेजपूर्ण होकर आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। मन में निर्मलता, शांति एवं संयम में वृद्धि होती है। तिलक लगाने का वैज्ञानिक महत्व। ललाट पर तिलक धारण करने से मस्तिष्क को शांति और शीतलता मिलती है तथा बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्राव संतुलित मात्रा में होने लगता है। इन रसायनों की कमी से उदासीनता और निराशा के भाव पनपने लगते हैं। अतः तिलक उदासीनता और निराशा से मुक्ति प्रदान करने में सहायक है। विभिन्न द्रव्यों से बने तिलक की उपयोगिता और महत्व अलग अलग हैं। तिलक लगाने के 10 फायदे। 1. किस अंगुली से लगाने से क्या फायदा। अनामिका अंगुली से तिलक करने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। मध्यमा से आयु बढ़ाती है। अंगूठे से तिलक करना पुष्टिदायक कहा गया है और तर्जनी से तिलक करने पर मोक्ष मिलता है। विष्णु संहिता के अनुसार देव कार्य में अनामिका, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक कार्यों में प्रथमा अंगुली का प्रयोग होता है। 2. प्रत्येक देवता का अलग तिलक। मान्यता है कि विष्णु आदि देवताओं की पूजा में पीत चंदन, गणेश पूजा में हरिद्रा चंदन, पितृ कार्यों में रक्त चंदन, शिव पूजा में भस्म, ऋषि पूजा में श्वेत चंदन, मानव पूजा में केसर और चंदन, लक्ष्मी पूजा में केसर एवं तांत्रिक कार्यों में सिंदूर का प्रयोग तिलक के लिए करना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं। 3. चांदन का तिलक। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। व्यक्ति संकटों से बचता है। उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्ञान तंतु संयमित व सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता बढ़ाता है। चंदन के प्रकार। हरी चंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन। 4. कुमकुम का तिलक। कुमकुम का तिलक तेजस्विता प्रदान करता है। 5. मिट्टी का तिलक। विशुद्ध मिट्टी के तिलक से बुद्धि वृद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 6. केसर का तिलक। केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इससे बृहस्पति ग्रह का बल भी बढ़ जाता है और भाग्य वृद्धि होती है। 7. हल्दी का तिलक। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। 8. दही का तिलक। दही का तिलक लगाने से चंद्र बल बढ़ता है और मन मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है। 9. इत्र का तिलक। इत्र कई आकार के होते हैं। अलग अलग इनके अलग अलग फायदे। हम कई बार लोगों को तिलक लगाए देखते हैं। सनातन धर्म में आदिकाल से माथे पर तिलक लगाने की प्रथा चली आ रही है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना तिलक लगाए कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि तिलक लगाने के क्या नियम हो सकते हैं? तिलक के महत्व के बारे में रामानंद संप्रदाय के सदस्य लक्ष्मण दास बताते हैं। तिलक से आस्था ये जुड़ी हुई है। हमारे पूर्वज ने कहा हुआ है, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो तिलक का बहुत महत्व है। तो हिंदू संस्कृति सभ्यता ये बताती है अगर कोई तिलक लगाता है तो वो अपने पूजा पाठ आस्था में विश्वास रखता है, इसलिए लगाता है। वो आगे कहते हैं, हिंदुओं में जो संस्कार होते हैं उनमें एक तिलक भी है। एक संस्कार तिलक है, एक माला दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है। क्योंकि सनातन धर्म आदि से चला आ रहा है,
उद्धरण चिन्ह। तिलक केवल एक तरह से नहीं लगाया जाता। हिंदू धर्म में जितने संतों के मत हैं, जितने पंथ है, संप्रदाय है, उन सबके अपने अलग अलग तिलक होते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। वो आगे बताते हैं, ये 52 द्वारे, 7 अखाड़े और 4 संप्रदाय में कम से कम 20 से 25 हजार प्रकार के तिलक होंगे ही। ये जो मुख्य तिलक है, एक रामानंदियों के हैं और दूसरे वैष्णवियों के हैं, उसे त्रिपुंड कहते हैं, और जो हम लगाते हैं उसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। जो सन्यासी लोग लगाते हैं वो शंकर जी का त्रिपुंड है। जो शंकर त्रिपुंड लगाते हैं वो धनुष का प्रतीक है। राम जी के धनुष का इसके अलग अलग भाव हैं, जैसे जो मान ले कोई इसे त्रिशूल का प्रतीक मानता है। शैव परंपरा में ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा या त्रिपुंड लगाया जाता है। शाक्त सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर उग्रता का प्रतीक है। यह साधक की शक्ति या तेज बढ़ाने में सहायक माना जाता है। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक बताए गए हैं। हमारे यहाँ अगर स्नान करके बिना तिलक लगाए बैठ जाते हैं तो उसे स्नान किया हुआ नहीं मानेंगे। उन्होंने आगे कहा, आरती होती है, उसमें भी तिलक का बखान होता है। अनेकों प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। इनमें चंदन, कई तरह की धातुओं के भी लगाए जाते हैं। फिर तंत्र साधना में भी तिलक का विधान है। जब पराये घर की स्त्री तिलक लगाकर के घर की हो जाती है तो आप समझ लीजिए तिलक में कितनी शक्ति होगी। खुद भारत के सिवा और कहीं भी मस्तक पर तिलक लगाने की प्रथा शायद ही कहीं प्रचलित हो। ये हिंदू रीति रिवाज अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में विष्णु भगवान का निवास होता है और तिलक ठीक इसी स्थान पर लगाया जाता है। तिलक लगाना देवी की आराधना से भी जुड़ा है। दरअसल सनातन धर्म में तिलक धारण करने का बड़ा महत्व है। तिलक मस्तक, कंठ, भुजाओं, हृदय और नाभि पर लगाने का नियम है, लेकिन अन्य अंगों पर भले ही न लगाएं, पर मस्तक के मध्य में अवश्य लगाना चाहिए। दिन के अनुसार तिलक लगाने का भी अपना महत्व है। आप जिस दिन किसी कार्य की सिद्धि या सफलता के लिए जाएं तो दिन के अनुसार बताए गए पदार्थों से तिलक लगाएं। आमतौर से तिलक अनामिका द्वारा लगाया जाता है और उसमें भी केवल चंदन ही लगाया जाता है। तिलक संग चावल लगाने से लक्ष्मी को आकर्षित करने का और ठंडक व सात्विकता प्रदान करने का निमित्त छुपा हुआ होता है। अतः जानकारों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को तिलक जरूर लगाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सूने मस्तक को शुभ नहीं माना जाता। माथे पर चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर या भस्म का तिलक लगाया जाता है। तिलक हिंदू संस्कृति में एक पहचान चिन्ह का काम करता है। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार विधि, मंगल कार्य, यात्रा गमन, शुभ कार्यों के प्रारंभ में माथे पर तिलक लगाकर उसे अक्षत से विभूषित किया जाता है। तिलक केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। वही जानकारों की माने तो हिंदू आध्यात्म की असली पहचान तिलक से होती है। मान्यता है कि तिलक लगाने से समाज में मस्तिष्क हमेशा गर्व से ऊंचा होता है। हिंदू परिवारों में किसी भी शुभ कार्य में तिलक या टीका लगाने का विधान है। ये तिलक कई वस्तुओं और पदार्थों से लगाया जाता है। इनमें हल्दी, सिंदूर, केशर, भस्म और चंदन आदि प्रमुख हैं। कहाँ लगाएं तिलक? तिलक का अर्थ है पूजा के बाद माथे पर लगाया जाने वाला निशान। उत्तर भारत में आज भी तिलक आरती के साथ आदर सत्कार स्वागत कर तिलक लगाया जाता है। तिलक हमेशा भौहों के बीच, आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी पर किया जाता है, जो कि चेतना केंद्र भी कहलाता है एवं हमारे चिंतन मनन का स्थान है। ये चेतन अवचेतन अवस्था में भी जागृत एवं सक्रिय रहता है। तिलक के संबंध में यहाँ तक मान्यता है कि यदि तिलक को वार या दिन के अनुसार लगाया जाए तो व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं से ही नहीं बचता बल्कि कई प्रकार से शुभ फलों को भी प्राप्त करता है। पंडितों के मुताबिक तिलक लगाने से कुंडली के कई ग्रह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सप्ताह के वार के अनुसार तिलक सोमवार, ये भगवान शिव का दिन होता है। सोमवार का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मनसोजात अर्थात चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। यह मन की भावनाएं, आवेग, उद्वेग आदि को नियंत्रित करता है। यदि आपका मन बार बार विचलित होता है, आप आवश्यकता से अधिक भावुक हैं, तो आपको मन मस्तिष्क के संतुलन और नियंत्रण के लिए सोमवार के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ये शिव का दिन है, इसलिए इस दिन भस्म या विभूति भी लगाई जा सकती है। ऐसा करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। मंगलवार,